हेलो एवरीवन। हम लोग पिछला लेक्चर में रे डायग्राम तक पढ़ चुके हैं और रे डायग्राम अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आज का लेक्चर आप लोगों का किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हमको लगता है मेरा ही काम है फिर से रे डायग्राम को भी रिवाइज करवाना। नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर हमको खुद ही रिवाइज भी करवाना पड़ता है और खुद ही आगे भी पढ़ाना पड़ता है। चलो रिवाइज करवाते हैं रे डायग्राम, है कि नहीं? नहीं तो फिर आज का लेक्चर का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो कॉनकेव मिरर के ऊपर इमेज फॉर्मेशन अगर देखना है तो पहले कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम का रूल पढ़ना पड़ेगा। और रूल कुछ इस तरह से था कि अगर पैरेलल लाइन कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ेगा, क्या है, अगर पैरेलल लाइन कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज पड़ता है, ठीक है, तो फिर ये फोकस से पास करेगा। सबसे पहला रूल यही था और सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी है। इंपॉर्टेंट रूल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर रे डायग्राम में, जितना भी हम लोग अब रे डायग्राम पढ़ने वाले कॉनकेव का, तो हर रे डायग्राम में ये वाला पक्का आ जाएगा, ठीक है, कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला जो भी रेज जाएगा, ठीक है, वो फोकस से पास करेगा। मतलब इंसिडेंट पैरेलली लेकिन रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम द फोकस, ठीक है। पहला रूल यही था। दूसरा रूल इसका याद करने का कोशिश करते हैं। दूसरा रूल क्या था कि अगर फोकस से पास कर रहा है, इंसिडेंट रे कहां है इसका, अगर फोकस पे है, ठीक है, इंसिडेंट रे अगर फोकस से है, मतलब ये देखो फोकस से गुजर रहा है, तो इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। क्लियर है? तीसरा नंबर रूल, तीसरा नंबर रूल है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास कर रहा है, मतलब इंसिडेंट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला आएगा। ये गया इंसिडेंट होने के लिए, इंसिडेंट मतलब यहां पे टकराया और फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहीं से वापस आ गया। क्लियर है? चौथा रूल है कि अगर पोल के ऊपर टकराया, अगर दिखेगा यहां पे, चलो ये बना देते हैं। चौथा रूल इसका, यहां है पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। अगर पोल के ऊपर टकराया, ठीक है, पोल जो कि मिरर के बीचों बीच होता है, वहां पे अगर टकराया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल वापस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इधर जितना एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये था 4 रूल, ठीक है, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर में, ठीक है, इसीलिए हम लोग को कॉनकेव मिरर का जो भी रे डायग्राम है वो एग्जैक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग टोटल 6 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग इमेज बना बना करके देखने वाले हैं। और वो 6 पोजीशन कौन कौन होने वाला है वो देख लेते हैं। पहला पोजीशन यहां पर शुरू करते हैं इंफिनिटी से, मतलब कि मिरर से बहुत दूर। इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे अगर जो कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पे है और फिर भी वो दिख रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा वो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पहाड़ वगैरह दिख जाता है हम लोग को बहुत दूर से, लेकिन इंफिनिटी पे एग्जैक्ट उसका व्यू हम लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। और भी दूर तो जैसे अब स्टार्स और सन और मून जो है वो तो दूसरा चीज हो गया, ठीक है, वो भी इंफिनिटी पे ही है वो सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं मैथमेटिकली कि जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया वहां से जो रेज आ रहा होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगा, ठीक है। और अगर इंफिनिटी से इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, इसका ये भी मतलब है कि वो बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। ये 2 चीज याद रखना है, ठीक है। अभी
शुरू करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब कि एक इंफिनिटी के ऊपर, मतलब यहां पर जो अपर्चर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, ये जो मिरर का जो टुकड़ा है, ठीक है, इसको अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर का साइज बहुत ही छोटा होता है और इसके हिसाब से मतलब कि 20 मीटर 25 मीटर का डिस्टेंस भी बहुत ही बड़ा डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इन्फिनिटी समझ सकते हैं। अब इन्फिनिटी से एक बार तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रख लेंगे। दूसरा बार ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखेंगे। दूसरा बार कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। तीसरा बार ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? यहां देखो, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बार ए मतलब इन्फिनिटी पे रखे हैं, दूसरा बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तीसरा बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देंगे। तीसरा बार कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितना दूर पे। ठीक है, चौथा बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चौथा बार कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये हो गया अपना डी पॉइंट। ठीक है, चौथा बार ऑब्जेक्ट यहां रखा गया। पांचवा बार ऑब्जेक्ट एकदम फोकस के पास रखेंगे, मतलब फोकस के ऊपर, जहां पर फोकस बन रहा होगा, जहां पर फोकस होता है मिरर का, एकदम वहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। और पांचवा बार, छठा बार हो जाएगा ना, छठा बार जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा। ये 6 पोजीशन बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इन द कॉनकेव मिरर। इन द कॉन्वेक्स मिरर में भी ये 6 पोजीशन बनेगा, लेकिन वहां का बात वहां पर करेंगे। अभी हम लोग कॉनकेव मिरर से समझते हैं। तो वो 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट का कौन कौन सा है? इन्फिनिटी, फिर क्या है? बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, यहां सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन सी एंड एफ, हाँ एट सी। तीसरा पोजीशन क्या है? एट सी, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर चौथा पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, चौथा पोजीशन। पांचवा पोजीशन एट एफ, पांचवा पोजीशन कौन सा है? एट एफ। और छठा पोजीशन है बिटवीन एफ एंड बी। क्लियर हो गया ये 6 पोजीशन। अब ये बारी बारी से 6 पोजीशन का रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहला रे डायग्राम हम बनाते हैं, फिर देखते हैं दूसरा तीसरा तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। ठीक है, शुरू किया जाए। लेकिन उससे पहले हम एक टेबल बनाना चाहेंगे और वो रे डायग्राम के हिसाब से हमको जो भी मालूम पड़ेगा उस टेबल में लिखेंगे। और जितना भी रे डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसमें तो ये सब तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हुआ जी। ये सब कौन सा पोजीशन है? ऑब्जेक्ट का, मतलब कि जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है मिरर के सामने। तो बदले में इमेज बना करके देगा ना। अरे मिरर के सामने किसी को रखेंगे तो इमेज बना के देगा कि नहीं देगा? तो बदले में अगर इमेज बना के दे रहा है तो इमेज का भी पोजीशन कहीं ना कहीं होगा। देखो, प्लेन मिरर का एग्जैक्टली हम लोग को मालूम होता है, प्लेन मिरर से जितना हम दूर खड़े होते हैं उतना ही प्लेन मिरर के बिहाइंड मेरा इमेज बन जाएगा। यही होता है। लेकिन कॉनकेव मिरर में जहां पर खड़े होंगे जरूरी नहीं है कि उतना ही दूर, हो सकता है कम दूरी पे बन जाए, या हो सकता है बहुत ही ज्यादा बड़ा इमेज बन जाए, बहुत ही छोटा इमेज बन जाए, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है। तो इसमें इमेज का साइज और इमेज का पोजीशन बदलते रहेगा। क्लियर है? तो उसके हिसाब से हम लोग इमेज का पोजीशन भी जानेंगे, नेचर ऑफ इमेज भी जानेंगे, मतलब कि इमेज जो वर्चुअल बन रहा है, कि इमेज इरेक्ट बन रहा है, कि इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, कि रियल बन रहा है। ये सब चीज पढ़े इमेज के बारे में। अच्छा, और साइज भी जानेंगे इमेज का। साइज भी इमेज का होता है, कैसा कैसा साइज होता है? तो इनलार्ज साइज भी हो सकता है और डिमिनिश्ड साइज भी हो सकता है। हेलो, इमेज का साइज इनलार्ज्ड भी हो सकता है और डिमिनिश्ड साइज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज जो भी जानने वाले हैं उसके लिए हम पहले से ही टेबल बना देते हैं और जैसे जैसे जानेंगे उस टेबल में फिल करते चले जाएंगे। क्लियर है? टेबल बना लेते हैं। चलो, डायग्राम बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग का इमेज बनेगा वैसे वैसे ही इन डब्बों में भरते चले जाएंगे। हमको 3 चीज यहाँ से निकाल करके लिखना है। पोजीशन इमेज का कहाँ है, साइज इमेज का कैसा है, और लास्ट में नेचर कैसा है। नेचर मतलब कि इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है या रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, ये चीज होता है नेचर। ठीक है, साइज मतलब समझ रहे हो कि इनलार्ज बन रहा है कि डिमिनिश्ड बन रहा है। अब पोजीशन इमेज जहां कहीं भी बनेगा, तो जैसे जैसे इन 6 जगह पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो इमेज का भी पोजीशन वही 6 जगह पे ही होने वाला है। ठीक है, बस इंटरचेंज होकर के किसी का इसका पोजीशन हो सकता है उधर रहे, उसका पोजीशन इधर रहे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है, तो एक तो हम लोग इन्फिनिटी से एक पैरेलल
टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रेज लेते आएंगे, ठीक है, और कहां से पास करवा देंगे, फोकस से पास करवा देंगे। और दूसरा नंबर कहां से रेज लेकर के चले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के आ जाए या फिर कहां से लेके आ जाए, डायरेक्ट यहाँ फोकस से। दूसरा, हाँ, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो दूसरा रेज भी इंफिनिटी से ही लेकर के आएंगे, ठीक है, कहीं और से लेकर के आएंगे, रे डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक इंफिनिटी से रे आ रहा है जी, यहाँ इंफिनिटी से रे जब भी लाएंगे तो हम लोग 2-3 डैश पहले लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ये देखो इंफिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आया, यहाँ पे ऐसा एरो बना देंगे, देख लो इधर सिट्टू, यहाँ इंफिनिटी से पैरेलल रेज आ रहा है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो इट विल पास थ्रू द सेंटर, इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास करके, ठीक है। एक दूसरा रे लेकर के आते हैं, रे डायग्राम में जैसे इनफाइनाइट रेज आएगा, लेकिन हम लोग बस 2-2 रेज ला करके और दोनों रे को इंटरसेक्ट करवा देंगे, जहां कहीं भी रेज इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, वहीं पर समझेंगे कि हाँ इमेज वहीं पे बन रहा है, ठीक है। अब फिर यहां पर पैरेलल रेज लेकर के आते हैं, पैरेलल रेज जब भी लेकर के आएंगे तो 2 को कम से कम डैश लाइन दे देंगे, ठीक है। पैरेलल किसका है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का, इट विल पास थ्रू द फोकस अगेन, तो ये फिर से कहां से पास हो जाएगा जी, फोकस। देखो तो दोनों कहां पर मिला है, ऐसे एरो भी दे देंगे और ये ऐसे एरो भी दे देंगे, दोनों कहां पर मिला है, फोकस पे ही मिल गया, फोकस पे मिला है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊंचाई पर या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बनता हुआ ऐसा कहीं दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम ऊपर, फोकस के एकदम ऊपर बना हुआ है, एकदम एट फोकस पे ही बना हुआ है, और पॉइंट साइज इमेज है, यहाँ पर थोड़ा सा भी इमेज का हाइट नहीं है। इमेज का हाइट या इमेज का हम लोग साइज कब बता पाएंगे, जब जैसे कि ऐसे टकरा था, मानो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, और ये रेज यहाँ से एक ऐसे आ रहा होता और यहाँ से एक ऐसे रेज आ रहा होता, तो कहाँ पे टकरा जाता, यहाँ पे टकराता ना, तो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस से इतना नीचे है, तो ये हो जाता है इसका साइज, समझ गए। अब भी किस पे टकरा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही टकरा गया। हम लोग इमेज का साइज प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर वो ये टकराया है उससे पता करते हैं। इमेज का साइज हम लोग कैसे पता करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे टकराया है 2 रेज, वहां से हम लोग साइज का पता लगाते हैं। तो क्या यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे गया है टकराने के लिए, नहीं, एट द प्रिंसिपल एक्सिस ये टकरा गया है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड है, जिसको पॉइंट साइज इमेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और पॉइंट साइज इमेज भी बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसका हम लोग एक डायग्राम भी बना लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम भी दे देंगे ए बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इसके कारण एक यहाँ इस पॉइंट से रेज गया है और एक इस पॉइंट से रेज गया है, और दोनों रे कहां पे टकरा गया, जाकर के फोकस पर टकरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज का अगर जो हम लिखे कि जो पोजीशन है इमेज का वो कहाँ है, एट फोकस। इमेज का पोजीशन कहां हो जाएगा, इमेज का पोजीशन हो जाएगा एट फोकस। ठीक है, और अगर हम साइज की बात करें तो साइज क्या बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। तो साइज में हम लोग पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर दूसरा चीज लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा, लेकिन यहां पर इतना ज्यादा छोटा है कि एकदम पॉइंट के आकार का इमेज बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। तो साइज के बारे में क्या कमेंट किए, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और लास्ट में क्या है, नेचर। लास्ट में क्या है, नेचर। जिधर साइज, इधर देखो, जिधर मिरर है, जिधर मिरर का मुंह ऐसे खुला हुआ है, उधर ही अगर इमेज बन जाए, ठीक है, जिधर इमेज ये मिरर का मुंह खुला हुआ है, अगर उधर ही इमेज बन जाए तो वहां से समझना है कि ये रियल इमेज है। क्या समझना है, रियल इमेज है। और यहां पर तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वर्टेड है कि क्या है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में ये बताया गया कि अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग के सिलेबस में ये बताया गया है कि अगर इमेज रियल है तो
इन्वर्टेड होगा। एक दिन स्क्रीन वाला बता रहे थे, जो प्रोजेक्टर वगैरह जो थिएटर में तो वो भी तो रियल इमेज है, तो क्या वो इन्वर्टेड हम लोग को दिखता है? ऐसे उल्टा दिखता है? नहीं ना, सीधा दिख रहा होता है वो, ठीक है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में क्या पढ़ना है कि रियल है तो इन्वर्टेड है। और रियल कैसे पता कर रहे हैं हम लोग जी? जिधर साइड मिरर का फेस है, मतलब जिधर साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर उधर साइड ही आकर के टकरा गया रेज, तो हम लोग उधर साइड ही बन गया इमेज, तो हम लोग बोलेंगे वैसे इमेज को रियल इमेज। याद रहेगा? तो ये कैसा इमेज हो गया? रियल। और जब भी रियल बोलेंगे तो हमारे सिलेबस में उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्टेड। तो यहां पर क्या लिख देंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। अब सुनो, ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे इसके बारे में ना, इसके बारे में कुछ डेटा दे देगा कि वी हैव ए कॉनकेव मिरर, इंफिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना दे देते हैं, ठीक है, ये सब चीज बोल देगा। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया, कमेंट अबाउट द नेचर या कमेंट अबाउट द साइज या कमेंट अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है, ज्यादा कुछ इधर टेढ़ा मेढ़ा इसका तो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, इसका उल्टा क्या कर देगा कि एक पॉइंट साइज इमेज बना है, क्या बोलेगा? एक पॉइंट साइज इमेज बना है कॉनकेव मिरर में, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था? तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया था। ऐसा उल्टा भी हम लोग को सोचने के लिए आना चाहिए। क्लियर है? या फिर अगर बोला कि इमेज जो है फोकस पे बन रहा है और पॉइंट साइज में, तो और क्लियर हो जाएगा कि कॉनकेव मिरर का ही ये बात कर रहा है। बोलो। कहीं कहीं डिफिनेशन में तो बनता है, तो फिर वहां भी तो हो सकता है पॉइंट साइज नहीं, ये हाईली डिमिनिश्ड है। पॉइंट साइज इमेज या फिर हाईली डिमिनिश्ड इमेज यहीं पे सिर्फ बनने वाला है, समझे? जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, एक कॉन्वेक्स मिरर में भी काम आएगा ये चीज, लेकिन वहां कॉन्वेक्स मिरर में पॉइंट साइज इमेज नहीं बनता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, लेकिन पॉइंट साइज इमेज वो नहीं होता, ठीक है। इसको पॉइंट साइज इमेज भी याद रखना है और हाईली डिमिनिश्ड भी याद रखना है। याद रखेगा सब? चलो, तो इसका हम डब्बा भर दें अब, ठीक है। आगे अब ये तुम लोग सोचोगे कैसे बनाओगे, ये तो छाप लो तुरंत। और जब भी ये रे डायग्राम बनाओ तो प्रॉपर पेंसिल का यूज करो, पेन का इस्तेमाल एकदम मत करो। आज तो लाए नहीं हो कोई, ठीक है, बोल रहे हैं पिछले दिन से ही रे डायग्राम, उसके बाद ही पेंसिल लाने का याद नहीं होगा, है ना। पेंसिल इस्तेमाल करो जिसके पास है, और जिसके पास पेंसिल नहीं है वो आज के लिए पेन इस्तेमाल करो, लेकिन होमवर्क आज फिर देंगे इसका बनाने के लिए, ठीक है। तो सब लोग पेंसिल से बना करके लाओ। अच्छा, एक चीज और याद आया, हम बोले थे रे डायग्राम दो बार प्रैक्टिस करके आना, इसका रूल जो था, है ना, तो होमवर्क चेक कर लेते हैं। बाकी बनाओ इसको आगे। ऑब्जेक्ट यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रख दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बिहाइंड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया, पहले ऑब्जेक्ट का फिगर बनाते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे अगर रख देते हैं तो यहां से देखो क्या होगा। एक तो हम यहां से रेज लेकर के जाएंगे जी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इधर देखो, एक रेस कहां से शुरू करेंगे? यहां से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेस लेकर के जाते हैं, तो क्या ये फोकस से पास करेगा? फोकस से पास करवा देते हैं, ठीक है। ये देखो सीधा लाइन नहीं बन पा रहा है, इसीलिए तुम लोग पेंसिल का इस्तेमाल भी करो और स्केल का, ठीक है। और दूसरा रे जो है वो फोकस से पास करवा करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दो, या फिर एक काम और क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और, हम लोग को 4 रूल पढ़े हैं ना, ठीक है। एक रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला, एक रूल तो ये पढ़े थे वो लगा दिए, और दूसरा रूल पढ़े थे फोकस से पास करेगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल क्या पढ़े थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगा। चौथा रूल क्या पढ़े थे? पोल से टकराएगा तो जितना एंगल यहां बनाएगा उतना ही एंगल इधर बनाएगा। तीनों में से कोई एक रूल लगा दो, इमेज बन जाएगा, ठीक है। हाँ, रे यहीं से एक ही जगह से हम लोग 2 रेज निकालते हैं, ठीक है। तो चलो इस बार क्या करते हैं, फोकस से निकालते हैं। इस बार क्या निकालते हैं? फोकस से। चलो दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। यहां फोकस से अगर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कहां पे टकराया है, कहां पे टकराया, ये देख रहे हो कहां टकराया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी कि इमेज का पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन सी एंड एफ। और देखो एक चीज और, यहां क्या हम लोग ऑब्जेक्ट का ये जो पोजीशन था ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, हम लोगों का ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और यहां इमेज का पोजीशन कहां हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ऐसे था खड़ा, वो ऑब्जेक्ट ऐसे, जो ऑब्जेक्ट ऐसे था खड़ा ऐसे करके, वो ऑब्जेक्ट अब ऐसे बन रहा है, यही है ना। यानी कि इसका हम डायग्राम ऐसे उल्टा करके बना देंगे। जैसे कि ये जो तीर लगा हुआ, इधर क्या लगाए हुए थे जी, तीर लगाए हुए थे, इधर तीर लगाए हुए थे, एरो, ठीक है। तो वही ना एरो वाला हम लोग डायग्राम बना रहे थे। तो यहाँ क्या लगा हुआ रहेगा, इधर एरो लगा हुआ रहेगा, और ये देखो ऐसे बना हुआ रहेगा, ये ऐसे बना रहेगा। इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड, इसी को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे, ठीक है। और ये मिरर के सामने बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है, जिधर से रेस गया था उधर ही इमेज बन गया। इसका क्या मतलब है कि रियल इमेज है, और उल्टा बन रहा है तो बोल देंगे इन्वर्टेड भी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड भी हो गया। पोजीशन क्या हो गया, सी एंड एफ। अच्छा, इतना बड़ा तीर था यहाँ पे, इतना बड़ा एरो था, और ये इतना छोटा एरो बना, तो क्या साइज जो इमेज का बन रहा है वो छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, इमेज क्या है, डिमिनिश्ड। तो तीन चीज जो हम लोग को लिखना है, क्या क्या लिखना है, इमेज का पोजीशन, तो पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन सी एंड एफ। फिर क्या लिखना है इसका साइज, साइज में क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, क्या लिखेंगे साइज में, डिमिनिश्ड। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे जी, नेचर, क्या लिखेंगे, नेचर, नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो अब तीनों चीज को यहां पर उठा उठा करके फिल कर देंगे, खत्म हो गया। चलो अगला सोचो। चलो तीसरा नंबर ये बनाते हैं, तीसरा नंबर का डायग्राम बनाते हैं। कहां पे है, एट सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। चलो देखो इधर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा बड़ा ही लेते हैं, इतना बड़ा लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसका नाम ए बी था, तो ये एरो के बदले इधर एरो बना, तो बी के बदले बी डैश लिख दिए, और यहाँ ए के बदले यहाँ बना इसको ए डैश। उसी चीज को बस डैश लिख करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेज को डैश फॉर्म में ऐसे लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तब इमेज ये अपना रे डायग्राम कैसे जाएगा, फिर से जैसे यहाँ पे रे डायग्राम लगा है ना वैसे वहां पे भी लगा देते हैं। एक कहां से चला जाएगा जी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा को फोकस से पास करवा देंगे, इट विल पास थ्रू द, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां देखो अभी क्या है, एक रे जा रहा है, कहां से जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहां से पास कर जाएगा, कहां से पास कर रहा है, ये फोकस से। एरो वगैरह भी दे देंगे, ठीक है। इसका नाम भी लिख देंगे, यहाँ पे सी है तो सी मत समझ लेना, इसको ए और इसको बी, ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, ठीक है। ये पास करके यहां से दूसरा रे डालते हैं, कहां से दे दे दूसरा रे, या तो दूसरा रे फोकस से डाल सकते हैं और नहीं तो फिर पोल पर से। क्या इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कर सकते हैं, नहीं पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं पास करेंगे, जैसे कि अगर तुम चाहोगे यहां से पास करना तो कैसे पास करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एकदम ऐसे, है ना, ऐसे पास करोगे तो ये यहां तो टकरा जाएगा, लेकिन यहाँ मिरर पे टकरा रहा है, नहीं ना टकरा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये वाला एक रूल छोड़ देंगे। अब बचा दो रूल हमारे पास, कौन कौन सा, या तो फोकस से पास करवा लो, नहीं तो फिर पोल के पास लेकर के चले जाओ। हम लोग फोकस से पास करवा देते हैं, ठीक है, ज्यादा इजी हम लोग को यही लग रहा है। कहां से पास करवा देंगे जी, फोकस से। क्या ये पैरेलल हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के, तब पर भी वैसा ही इमेज बनेगा। देखो क्या बात करता है, प्रोटेक्टर लाया है बाबू, तो फिर कैसे बना रहा है, तुम ऐसे ही स्केलिंग यूज कर नहीं रहे हो, मतलब एक तरफ बना देगा 45 डिग्री, दूसरा तरफ बना देगा 50 डिग्री, हो गया, बोलेगा कि नहीं बन रहा है। देखो यहाँ भी नहीं बन रहा है, ले ये ही बन गया, बनना चाहिए था यहाँ पे, टकराना चाहिए था। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि स्केल हमारे पास नहीं है, समझे। तो
सीधे बोल देता नहीं बन रहा है। और तो और इसमें ना ही हम लोग को एग्जैक्टली ये भी नहीं मालूम है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बराबर बराबर दूरी है भी कि नहीं है। तो हम लोग कितना गलती कर रहे हैं उसके बाद भी बनाए जा रहे हैं। चलो हम तो टकरा ही देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और इधर लेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां से गया जी? फोकस से गया। पहला रे वहां, दूसरा रे हमारा ये ग्रीन कलर का पेन से दिखा रहे बार बार, ये जा रहा है, ये कहां से फिर फोकस से पास करवा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये कहां से पास कर जाएगा? पैरेलल जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा दोनों रे कहां टकराया था सर? दोनों रे देखिए नहीं, फोकस पे ही टकरा गया। दोनों रे फोकस पे नहीं टकराया, एक तुम इंसिडेंट रे का देख रहे हो और एक तुम रिफ्लेक्टेड रे का देख रहे हो। हमको कौन सा रे दोनों का दोनों देखना है? रिफ्लेक्टेड रे वाला देखना है, कहां पे टकराया। तो दोनों देखो, रिफ्लेक्टेड रे ये आ रहा है और इसका रिफ्लेक्टेड रे ये आ रहा है। कहां टकराया है? इस पॉइंट पे टकराया है, ठीक है। तो उधर से यहां नीचे बना देते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं ए डैश और फिर बी डैश। ये कौन सा पॉइंट था जी? सी। अच्छा यहां पे जितना दूर सी से ऊपर था ऑब्जेक्ट, उतना ही सी से नीचे है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा। तो एक ही जगह कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है जहां पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम होता है, और वो कौन सा जगह है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कहां पर बन रहा है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो एक ही जगह ऐसा होता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं वहीं पर इमेज बन जाता है। जहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं वहीं पर इमेज बन जाता है। स्फेरिकल मिरर में वो मात्र एक जगह है, और वो कौन सा जगह है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में मिला करके हम बोल रहे हैं पूरा स्फेरिकल मिरर में बस एक ही जगह ऐसा है। दो तरह का स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक ही जगह ऐसा है जहां पर इमेज का साइज भी सेम होगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे वहीं पर इमेज बन जाएगा। क्लियर है? वो एक ही जगह है। वो कौन सा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो इसका भी अब जो भी लिखना है हम लिख देंगे। चलो इसको भी देख लेते हैं, ज्यादा इसमें लंबा नहीं खींचना अपने को। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो चलो पास करवा देते। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से क्रॉस करवा देंगे। दूसरा फोकस से ले जाकर के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करवा देंगे, बन जाएगा। चला गया इधर। और दूसरा ज्यादा दूर जा रहा है क्या? ठीक है, ये देखो पहला रे क्या था जी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस से गया, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है। और दूसरा रे हम कहां से लेकर के आ रहे हैं? फोकस से। दूसरा रे कहां से लेकर के आ रहे हैं? फोकस से। तो ये कहां चला जा रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मिल गया किसी पॉइंट पे जाकर के? यस, इस पॉइंट पे मिला है। क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड इमेज है। क्या मिरर के सामने बन रहा है? तो रियल इमेज है। तो कैसा इमेज हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है? ठीक है। और देखो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा इमेज बन रहा है, देखो
क्या जो इसका साइज है उससे बड़ा साइज इसका है? जो इसका साइज है उससे बड़ा साइज इसका है। इसका क्या मतलब है? इनलार्ज इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? इनलार्ज। हो गया ये भी केस खत्म। चलो बाकी नेमिंग वगैरह कर देते हैं, ये भी खत्म हो गया। जल्दी छाप लो जो बचा हुआ है तुम लोगों का। ए डैश बी डैश क्या चीज है? अच्छा एक चीज और इसमें गौर करने वाली बात जानते हो क्या है? सबसे पहले जब मिरर से जितना ये दूर रखा गया था इंफिनिटी पे, तो उतना ही छोटा इमेज बनाया। मिरर से जैसे जैसे पास आ रहा है इमेज का साइज थोड़ा बढ़ रहा है। देखो ना, हाईली डिमिनिश्ड बना था, फिर क्या हुआ? डिमिनिश्ड, फिर क्या हुआ? सेम साइज, फिर यहां बना इनलार्ज, है ना। अब रखेंगे कहां पर? ये फोकस के ऊपर। अब कहां रखेंगे? फोकस के ऊपर। जैसे इमेज को रखेंगे तो ये बन जाएगा इनलार्ज से भी ज्यादा बड़ा, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, ज्यादा बड़ा इनलार्ज। हाँ क्या? इन पर तो बनेगा नहीं मतलब हाईली इनलार्ज बोलेंगे तो वेरी इनलार्ज में वेरी इनलार्ज नहीं इस्तेमाल करते हैं, हाईली इनलार्ज बोलेंगे, ठीक है। या फिर हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। दो नाम में से कोई भी एक नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनलार्ज या फिर इसको मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो। हम ये डब्बा भी भर ही देते हैं, उसके बाद फिर दो इसमें और रहेगा। फिर यूजेस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस के ऊपर रख दें, ठीक है, तो फिर इसका इमेज कहां बनेगा? तो सबसे पहले तो इसका हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस, एक काम ये करवा लेंगे। दूसरा, या तो पोल से डाल करके लेकर के चले जाएंगे, और नहीं तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देंगे। नहीं तो फिर कहां से पास करवा देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास जब करवाओगे तो ये देखो ऐसे टकराएगा, यहां जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? सतर्की से चलिए, यहां से पहले ये जाता है रे, गया रे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाता है तो दिक्कत। चला आया इधर, रोहित किधर देख रहा है? यहां देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब दूसरा रे कहां से पास करवाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर से डाल दें? नहीं, एरो के ऊपर ही डालेंगे। कहां डालेंगे? एरो के ऊपर ही। तो इसके ऊपर ऐसे लेके जाते हैं, क्या ये ऐसे ही पास हो जाएगा फिर से? चलिए, क्या ये वापस ऐसे ही चलते चला आएगा? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इधर दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है और इधर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलेगा कहीं पे? नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कहीं नहीं भी मिलेगा तो इंफिनिटी पे मिलेगा। हालांकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है इसमें पोजीशन में, ठीक है, या फिर इसमें नेचर में, कि हम लोग को ये मालूम नहीं है। एनसीईआरटी उलट करके देखो, उसका डायग्राम में होगा क्या लिखा हुआ है। अरे देखो यहाँ पे लिखते होगा, डब्बा बना हुआ एक ऐसा, इसमें लिखा हुआ है। हम एक बुक पढ़ रहे हो तो उसमें नहीं लिखा हुआ था जी। नहीं रे, नया स्कैम नहीं। हर बार बोलते हैं एनसीईआरटी नया बुक खरीदो, ठीक है। बाप दादा का बुक अभी तक पढ़ रहा है, गलत गड़बड़ बात है कि नहीं है? नहीं। अब मेरे पास एक बुक रखा हुआ है जो 2016 में खरीदा गया था, 2015 में, और उसको अभी तक बच्चा पढ़ रहा है, गड़बड़ है ना जी? ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज अगर कर रहा है तो उसको लेना है चेंज। हाँ, तो 2025-26 के लिए जो बुक प्रिंट हुआ है उसमें इसमें तो फिर भी लिख दिया जा रहा है कि इमेज जो है वो इंफिनिटी पे, हम लोग एज्यूम कर लिए कि इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के सामने कहीं पर, ये मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखे, हेलो कॉन्सेप्ट, मिरर के सामने अगर कहीं ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज तो बनाएगा, फिक्स बात है। कहां बनाएगा हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए लिख देते हैं कि इंफिनिटी पे बनता होगा। लेकिन साइज क्या होगा? तो अगर इंफिनिटी पे बनेगा तो जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो हाईली इनलार्ज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हाईली इनलार्ज। तुम लोग का बुक में ही लिखा होगा। और नेचर तो जैसे ही ये टकराएगा तो नीचे ही ना टकराएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रियल एंड इन्वर्टेड लिख दिया जाता था। लेकिन 2025-26 के हिसाब से एनसीईआरटी बुक ने ये लिखा है कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म,
इन दोनों में क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके इसको हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया इमेज वुड नॉट बी फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ एट इंफिनिटी। ठीक है, हालांकि तुम लोगों के बुक के हिसाब से, पहले के बुक के हिसाब से हम जो लिखा हुआ है वो भी बता दिए। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, अगर टकराएगा भी दोनों रे तो प्रिंसिपल एक्सिस से कहां टकराएगा, नीचे टकराएगा, और नीचे टकराए इसका क्या मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ इसीलिए यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड लिखा जाता था। यहाँ पे जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ही ज्यादा इमेज बड़ा होते चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता था हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, समझ गए। चलिए, अगर ये जो एफ वाला है, एफ को एफ का ये जो है पोल से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो मिलेगा सर? हाँ जी, नहीं मिलेगा, पोल से भी नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर तुम लेकर के जाओगे ना ऐसे, ठीक है, तो ये भी ऐसे चला जाएगा, ये भी ऐसे ही पैरेलल ही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर हम असली में कॉन्केव मिरर ले और ये देखें ई वाला केस, तो ऑब्जेक्ट दिख जाएगा आपको मिरर में? ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है मिरर में। जैसे कि यहाँ पर जैसे रखोगे ना तो ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा बनते हुए रहेगा। मतलब कि जैसे तुम्हारा जो भी फेस है, ठीक है, मिरर के सामने रखे तो ये फेस का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, मिरर में बहुत ज्यादा ऐसे बड़ा दिखते हुए रहता है। मतलब इसका पूरा जो फेस है वो कहाँ दिखेगा हम लोग को मालूम नहीं है, समझ गए। इसीलिए लिख दिया गया है इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। हालांकि इमेज बनता है, इमेज बनता है, इतना बड़ा बनता है कि एग्जैक्टली मिरर में हम लोग देख ही नहीं पाते। ठीक है, अरे देखो इधर, हेलो, मिरर ये है ना, मिरर को अगर यहाँ पर, मिरर से इतना दूर फोकस है, मिरर को अगर यहाँ रख रहे हैं तो इतना पूरा जो हमारा फेस है, इतना बड़ा फेस के बदले इतना छोटा सा चीज दिख रहा है। तो इतना बड़ा फेस कहाँ दिखेगा हम लोग को मालूम नहीं, इसीलिए बोल देते हैं कि इंफिनिटी पे दिखेगा। क्लियर है, चलो एक और बन रह गया। पोल और फोकस के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा ये देख लेते हैं। ठीक है, एक क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो थ्रू द फोकस, और दूसरा नंबर कहां से रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे, ये वापस इधर ही चला आएगा, है ना। तो क्या ये दोनों इमेज मिलेगा, ये दोनों रे जो है वो मिलता हुआ नहीं दिखेगा। अब देखो ये क्या होगा, नहीं सेम होगा। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिए, इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से देखो जाएगा। कहां से चला गया जी, फोकस से। ठीक है, ये देखो फोकस से चला गया। ठीक है, अब हम लोग दे देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रे हमसे ड्रॉ होगा तब। चलिए ये देखो, यहां पर डिस्टेंस कम दिख रहा है और यहां पर धीरे 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 ये बढ़ते हुए चला जाएगा, जिसके कारण जब कोई आदमी यहाँ पर ऐसे खड़ा होकर के देखना चाहेगा इन रेज को, तो लगेगा ये रेज जो है ना इधर कहीं पर मिला होगा और वहां से रेज जो है निकल करके आ रहा है। मतलब हमको ऐसा लगेगा कि रेज जो है वो अंदर से निकल करके आ रहा है। इसका देखो ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस धीरे 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 करके बढ़ते जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को ऐसा लग सकता है या हम लोग को ऐसा लगता है कि ये रेज जो है वो कहीं और से आ रहा है, ये दोनों रेज कहीं और एक पॉइंट से आ रहा है। तो जब इसको हम लोग इधर इधर की ओर बढ़ा देते हैं और इसको इधर की ओर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे मिलता हुआ दिखता है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस को हम अंदर की ओर यहाँ तक खींच देते हैं। ठीक है, अरे ये ग्रीन वाला मार्कर से दिखाना था इसको। जिसके वजह से ये क्या लगता है कि ये रे कहीं अंदर से आ रहा है। क्या इमेजिनरी डॉट, इमेजिनरी लाइन बना देंगे अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि कहीं और से आ रहा है, या फिर हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं या हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं और से आएगा, तो उसको हम लोग इमेजिनरी लाइन बोलेंगे, है ना। इमेजिनरी को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसीलिए डॉटेड लाइन यहाँ यूज करेंगे। और ये देखो ऐसे ही चलते चला जाएगा ऐसे पीछे की ओर और यहाँ पे जाकर के मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मिला, यानी कि इमेज जो है यहीं पे बन रहा है। इसे तीर का ही ना इमेज सबसे पहले बनाते हैं, तीर का इमेज यहीं पे बन गया। क्या जितना छोटा इमेज ऑब्जेक्ट था उतना ही छोटा बना है कि उससे ज्यादा बड़ा बन गया, बड़ा बन गया। तो क्या मैग्नीफाइड हो गया यहाँ पे क्या लिख देंगे साइज में,
बोलो मैग्नीफाइड। क्या जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बना है या मिरर के दूसरे साइड पे इमेज बन गया? दूसरे साइड पे। तो क्या इसको वर्चुअल बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल। और क्या उल्टा बना है कि सीधा बना है? सीधा। तो वर्चुअल के साथ क्या लगा देंगे? इरेक्ट लगा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉनकेव मिरर के अंदर एक ही ऐसा जगह है जहां पर इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? बिहाइंड मिरर। इसको क्या लिख देंगे? बिहाइंड मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज में बिहाइंड मिरर। अच्छा, इसीलिए यही एक ऐसा इमेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं दाढ़ी बनाने में, मेकअप किट वगैरह में ये रहता है। ठीक है, अब क्यों यही रहता है? क्यों यही रहता है? क्योंकि ये कैसा इमेज बना करके हमको देगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे पहले कैसा देगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे पहले तो ये, बाकी रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे कि हम दाढ़ी यहां पर बना रहे हैं और यहां उल्टा घुमा के दे दिया, ठीक है, या फिर हम मेकअप यूज कर रहे हैं और उल्टा घुमा करके अगर हमारा फेस दे रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, दिक्कत आ सकता है। इसीलिए ये वाला इमेज, तो जो बच्चा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा बहुत जानता होगा तो बोलेगा सर कॉन्वेक्स मिरर में भी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, तो उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते, है ना? तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है तो उसका इस्तेमाल नहीं करने का रीजन ये है क्योंकि वहां पर जो इमेज का साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, वो छोटा होगा। अब सोचो इतना छोटा सा चीज यहां पर, एक मानो सफेद दाढ़ी यहां पे दिख रहा है, ठीक है, और वो अगर जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर अगर इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, तो क्या बहुत छोटा सा चीज और छोटा नहीं दिखेगा? हालांकि वो दिखेगा ही नहीं, है ना, इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा वो दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग वैसा प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं मिरर का जो मिरर मैग्नीफाइड भी दे दे और जो मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी दे दे। तो वो एक ही मिरर है जो मैग्नीफाइड इमेज के साथ साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर भी जब रहेगा ना, तो जैसे तुम ज्यादा दूर ऐसे सोचोगे आईना को रख देने का, तो वहां से तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने लग जाएगा ना, क्योंकि अगर ये एक इमेज है, ये एक मिरर है, तो इसका मानो फोकस यहाँ है, इसका फोकस कहाँ है? यहाँ पे है। तो हम लोग को या तो मुंह यहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतना ही दूरी मुंह और ये मिरर के बीच में रखना पड़ेगा। तो मिरर को पास लेके आ जाएंगे। मिरर को जब पास लेकर के आएंगे, ठीक है, उसका फोकस और पोल के बीच में अगर लेकर के आएंगे तो वो मिरर क्या देगा हम लोग को? मैग्नीफाइड इमेज भी दे देगा और क्या दे देगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी दे देगा। क्लियर हो गया है? यहां पर हम लोग यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉन्वेक्स मिरर का आज टाइम नहीं बचेगा, कॉन्वेक्स मिरर अगले क्लास में पढ़ेंगे। अरे इसमें अंतर ये है, ये पैरेलल एग्जैक्टली हो जाएगा, ठीक है, और ये पैरेलल नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है इसका। जैसे कि और ज्यादा इधर ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली तुम पेन से कभी या पेंसिल से ड्रॉ किए हो, घर में पढ़ लिए हो ना एक बार, तो उसका रे डायग्राम नहीं ड्रॉ किया हो खुद से, पेंसिल से और एग्जैक्टली स्केल वगैरह यूज करके जब बनाओगे तो ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल तुमको दिखेगा, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, ये दोनों में डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लाइन इधर खींच देना, ठीक है, जिसकी वजह से तुमको दिखेगा कि इधर तो टकराएगा नहीं, इधर ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा है तो टकराएगा किधर? इधर साइड ही, तो इधर साइड यहां तक तो नहीं टकराया, तो ऐसा नहीं लग रहा है मिरर के पीछे से टकरा जाता होगा या मिरर के पीछे ऐसा टकरा सकता है, ठीक है, मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि ये दोनों जो लाइन है ये मिरर के पीछे से आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मिरर के पीछे का इमेज बन गया, ठीक है। चलो यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, ए डैश बी डैश। चलो हम लोग जल्दी से यूजेस लिखते हैं और खत्म करते हैं। अच्छा, इसका यूजेस में कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो एक सोलर फर्नेस करके एक एग्जांपल आता है इसमें, ठीक है, सोलर एनर्जी वो ट्रैप करता है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट कर करके। कॉनकेव मिरर का क्या काम था? कॉनकेव का मिरर का एक और नाम था कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज करने का काम था, लिख दिए थे ना, इकट्ठा करता है रेज को, क्या करता है ये? इकट्ठा करके, तो जो भी रेज उधर से आ रहा है उसको इकट्ठा करके और एक जगह ला करके रख लेता है, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर ज्यादा से ज्यादा कर पा रहा है वहां पर। समझ गए? एक काम तो ये है, और क्या काम है इसका? सेविंग मिरर या फिर मेकअप किट्स वगैरह में, ठीक है, ऐसे करके 3-4 हम लोग यूज इसका लिख देते हैं, ठीक है, बाकी तुम जा सकते हो। यहां देख लो कॉनकेव मिरर का यूजेस में क्या है, यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। क्लियर हो गया? लार्जर इमेज इसी में बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड इमेज बनता है, ठीक है, लार्जर इमेज किस में बनता है? कॉनकेव मिरर में ही बनता है, इसीलिए हम लोग इसको
ये सेविंग मिरर के रूप में भी यूज करते हैं। तो अगर रीजन पूछा जाए तो रीजन ये होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में रीजन इस सब का पूछा सकता है, उससे ज्यादा का मार्क्स नहीं होगा इसमें। डॉक्टर्स यूज्ड टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ, ईयर, नोज एटसेट्रा। ठीक है, को कुछ भी कैविटी या फिर कुछ रहता है अंदर में या नोज में या फिर ईयर में, तो इसी का इस्तेमाल करके डॉक्टर भी यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन सोलर फर्नेस, अभी बताए हैं कि जो भी लाइट रेज होता है उसको कॉन्सेंट्रेट कर देता है, एक जगह फोकस करवा देता है। ठीक है, टू कन्वर्ट इन द सोलर एनर्जी। ठीक है, ये लास्ट में यूजर रिफ्लेक्टर इन इलेक्ट्रिक टॉर्च, हेड लाइट ऑफ व्हीकल, सर्च लाइट। अच्छा, जो सर्च लाइट होगा या ये टॉर्च होगा, ठीक है, तो अगर जो टॉर्च में ये वाला प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस लगा दे, कॉन्वेक्स लेंस मतलब डाइवर्ज कर देगा इतना, अगर डाइवर्ज कर देगा तो जो लाइट रेज का जितना कंसंट्रेशन है एक जगह पे होना चाहिए उतना तो नहीं होगा, उतना ही लाइट इतना में फैल जाएगा, उसके वजह से प्रॉपर नहीं दिखेगा। इसीलिए टॉर्च वगैरह का जो लाइट हो एकदम देखते हो पूरा सीधा पैरेलल बीम रहता है, समझ गए। जो हम लोग का हेडलाइट होता है बाइक का, गाड़ी का, 4 व्हीलर का, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं फैलता, उसका हेडलाइट उतना ही दूर का है जितना रोड चौड़ा होता है। देखते हो रोड चौड़ा जितना दूर तक होता है उससे थोड़ा सा ही दूर इधर इधर वो भी हल्का फुल्का लाइट पड़ रहा होता है, क्या उधर उधर ज्यादा दूर लाइट पड़ रहा होता है, एकदम सीधा जा रहा होता है, इसका भी लाइट जा रहा होता है। इसलिए ऐसे करके याद रखना है कि ये सब जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ लाइट होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इस सब में किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसका देखो रीजन भी है, द सोर्स ऑफ लाइट, हेलो, द सोर्स ऑफ लाइट मतलब जहां से लाइट निकल रहा है, ठीक है, इज पुट एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। कहां पर रखा जाता है, रिफ्लेक्टर का फोकस पे, रिफ्लेक्टर मतलब बाहर में जो है शीशा लगा हुआ उसी को बोले, उसके फोकस पे रखा जाता है। विच प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम, बहुत ही ज्यादा पैरेलल बीम लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो फोकस सब जितना भी बीम निकल करके आएगा उसको क्या कर देगा, फोकस कर देगा। ठीक है, मतलब कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा सारा बीम को और सब बीम को पैरेलली कनेक्ट कर देगा एक दूसरे से, जिसके वजह से हम लोग को एकदम सीधा रास्ता पर ज्यादा दूर तक दिखने लग जाता है। विच हेल्प्स इन क्लियर विजिबिलिटी। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग से पूछा जाए इसका रीजन, इसका रीजन देखो ये लिख दिया गया है, ठीक है। बाकी अगर इन सब का रीजन पूछेगा तो सब एक एक नंबर का ही, अगर रीजन पूछता है तो एक नंबर से ज्यादा का नहीं पूछता। क्लियर हो गया है। तो यहां पर होता है कॉनकेव मिरर का ऑल क्लियर। हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर और मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो जो भी आज पढ़े हैं भैया पूरा का पूरा याद करके आओ, क्योंकि अगला दिन कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ हम लोग मिरर फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ हम लोगों को करना है, 2-3 से ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन उतना न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो फुल रिवीजन कर करके आओ, पिछला होमवर्क जो भी है वो पता करके आओ, अगर नहीं पता है मैसेज करो, हम होमवर्क भेज देते हैं, ठीक है। वो बहाना हम नहीं सुनने वाले कि क्या होमवर्क है नहीं। और मैथ और साइंस दोनों का होमवर्क हर दिन यहाँ ट्यूशन में लेकर के आओ, किसी भी दिन हम चेक करेंगे, पिटाई चालू करेंगे हर दिन।